हमारे जितने लोग जो बाहर जाते हैं सबसे पहले तो उनको आपको अवेयरनेस देनी चाहिए उस कंट्री के लॉ के बारे में। सिर्फ उनको ये पता है कि मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मुझे वहाँ पर जाके रहना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना। तो स्पीड बोट के ज़रिए वो लोग बैठते हैं, 2 से 3 घंटे में उनको ओमान बॉर्डर पे उतार दिया जाता है। तो उनको ये रास्ता ज़्यादा ईजी लगता है, बजाय इसके कि वो लोग वीज़ा लें और टिकट लेके जाएँ। उनके नाम जो है वो नादरा के पास इधर रिकॉर्ड ही नहीं है और वो वहाँ पर जेलों में बैठे हैं। हादसाती तौर पे आया हूँ ये खाने के बिज़नेस में, तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा शौक़ हुआ कि जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा, पाकिस्तान जाऊँगा, तो मैं इसी लाइन में आऊँगा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जिस गेस्ट से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, इनकी बड़ी इमोशनल स्टोरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अक्सर हम बहुत सारे अपने इलाकों में देखते हैं कि कुछ हमारे भाई डंकी लगाते हैं, कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे डिफरेंट मुल्कों में ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, इसके क्या नुकसानात होते हैं और ये डंकी वर्ड है क्या, आज हम जानेंगे एक ऐसे बंदे से जिनके साथ ये सब कुछ हुआ और वो जाके एक मुल्क में फंस गए और फिर वापस आए और किस तरह से कामयाबी के झंडे गाड़े और अपनी एक कंपनी बना डाली। दोस्तों, आइए मिलते हैं ज़ीशान असलम हयात चौधरी से और जानते हैं उनकी ये इमोशनल स्टोरी। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरेशनल और काफ़ी मुश्किलात से आप जो हैं वो गुजरे भी और आप यूएई में रहे, डिफरेंट मुल्कों में भी आप रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि अगर कोई बंदा कहीं किसी प्रदेश में जाता है, किसी और कंट्री में जाता है, तो उसको उसके कवानीन जो हैं उसके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि डंकी जो कि एक कॉमन सी एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो उसको डंकी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये डंकी क्या है और लोग डंकी क्यों प्रेफर करते हैं और लीगली क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इधर इनवाइट किया आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से जो बात है, एक तो हमारे जितने लोग जो बाहर जाते हैं सबसे पहले तो उनको आपको अवेयरनेस देनी चाहिए उस कंट्री के लॉ के बारे में, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनको ये पता है कि मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मुझे वहाँ पर जाके रहना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना। अगर मुझसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे कुछ जाने में कुछ ऐसे छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है गलत, तो मुझे कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं है उधर के, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने बारहा मतलब बहुत सी जगहों पे ये चीज़ को बार बार वो बोला कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब कुछ ऐसा एक मतलब रास्ता बनाए या ऐसा उनको एजुकेट करें जाने से पहले कि जब भी आप वो किसी कंट्री में जाएं उनको वहाँ के कवानीन मालूम होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ये सबसे बड़ा जो हमारे पास एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक कमज़ोरी है थोड़ी सी, कि मैं जब वहाँ पर था मैं भी कुछ बहुत से मुश्किल वक्त से गुज़र के आया हूँ और मुझे ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मैंने ख़ुद जो है ना इन चीज़ों को देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सिंधी बलोची ये लोग बहुत हैं, ठीक है। पंजाबी इसमें बहुत कम, मतलब ये साइड बहुत कम रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गवादर के रास्ते वहाँ पर कुछ स्पीड बोट एक चलती है, मैंने तो देखी नहीं, मैंने सुना है उन लोग से। तो उस स्पीड बोट के ज़रिए वो लोग बैठते हैं और मतलब 2 से 3 घंटे में उनको ओमान बॉर्डर पे उतार दिया जाता है। कुछ मतलब थोड़े से पैसे उनसे पाकिस्तानी रुपयों में लिए जाते हैं और ओमान बॉर्डर के ऊपर उनको सी बॉर्डर पे उतार देते हैं। वहाँ से वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके और वो यूएई में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जब तक आप उन चीज़ को नहीं रोकेंगे ना, मतलब इसको हम लोग वो डंकी के हिसाब में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डंकी, वो लोग जो कहते हैं ना कि मार के जाते हैं, वो इसी तरीके से, क्योंकि सिंधी लोगों को और बलोची लोग का ये उनको ये रास्ता ज़्यादा इजी लगता है, बजाय इसके कि वो लोग वो वीज़ा लें और टिकट लेके जाएं, ठीक है। अब जारी बात है, जो बंदा जा इलीगल तरीके से रहे तो वो वहाँ पर जाके कोई लीगल काम तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो सबसे पहले रोक टोक लगानी चाहिए कि ये लोग वहाँ से ऐसे जाएँ ना। मेरे साथ रिसेंटली एक वहाँ पे हुआ वाक़या,
और वहाँ पे भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से जाते हैं इनका नाम और डॉक्यूमेंट इनके पास लीगल तो कोई वहाँ पर होते नहीं है, ठीक है। तो जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं इनका नाम ही कोई नहीं होता वहाँ पर। फिर ये लोग जब उनको पकड़ लिया जाता है किसी ना किसी जुर्म में, किसी चोरी चकारी में, किसी भी केस में, उनसे उनके नाम के बारे में पूछते हैं तो वो अपना कोई गलत नाम बताते हैं। कई लोग अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर इसी चीज़ के लिए कि उनके नाम जो है वो नादरा के पास इधर रिकॉर्ड ही नहीं है और वो वहाँ पर जेलों में बैठे हुए हैं। और वो जो है ना वो इल्ज़ाम डालते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमको यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। अब जारी बात है गवर्नमेंट भी अपनी जगह पर सही है कि जब एक इंसान का डाटा ही नहीं है वहाँ पर, मतलब मैं अपने आप को पाकिस्तानी बोल रहा हूँ लेकिन मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है नादरा के ऊपर, ठीक है, मेरा नाम ही नहीं है क्योंकि मैं लीगल तरीके से गया ही नहीं हूँ। निशान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि मेरा ख्याल ये है कि क्या ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो उस शहरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है और जा रहा है, बिल्कुल ये तो इलीगल है, डंकी तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, ना हमें करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर भी रहा है और लीगल तरीके से भी जा रहा है तो कवानीन का जानना उसके लिए भी ज़रूरी है, उसको खुद भी इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एग्रीड। अच्छा, कुछ अर्सा आप वहाँ पे जेल में भी रहे और बड़ा मुश्किलात का टाइम था आपके ऊपर और फैमिली के ऊपर भी बड़ा टफ़ टाइम रहा इस पूरे आई थिंक पूरे डिकेड में ही आप कह लें तो वो 10 साल तो वापस नहीं आते ऑलमोस्ट। आई मीन इट्स लॉन्ग जर्नी। तो कैसा फील होता था? और डेफिनेटली घर वालों की याद तो आती होगी और फिर बड़े मसले मसाइल थे, फिर आई थिंक कैसा, तो वो जो टाइम था उसको कैसे हैंडल किया आपने? टाइम अगर आप कह लें कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मतलब बहुत लोग हैं वहाँ पे, मतलब हज़ारों की गिनती है वहाँ पर, ठीक है। मैं भी बहुत मतलब डिसहार्ट था और ये देख के कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि मुझसे भी ज़्यादा टाइम से लोग उधर बैठे हुए थे और वो भी जी रहे थे, तो उनको देख के थोड़ी सी हिम्मत आई और थोड़ी सी इस चीज़ से भी आई कि मुझे इतना यकीन था कि मैं जितना टाइम भी उधर बैठा मैं बेकसूर था। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ठीक है, यूएई की गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इस बंदे ने किया ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक मुझे एक दिल से तसल्ली थी कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ मैं किसी गलत फहमी से ही हूँ, मतलब मैंने किया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ी सी हिम्मत होती कि मुझे पता था कि मुझे कोर्ट जाना है और मैं कोर्ट पे जा रहा था, मेरी चीज़ें चल रही थी और मुझे पता था कि मैं निकल जाऊँगा इस चीज़ से। तो जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने देखा कि भाई लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और मेरे से ज़्यादा शायद किसी की प्रॉब्लम है। तो उनको देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई। थोड़ा ये था कि मुझे घर जाना है, अपनी फैमिली के पास जाना है, सब कुछ है। तो ये चीज़ें देख के आपको ऑटोमेटिकली हिम्मत आए थे। फिर आपको वहाँ पर दोस्त ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो आपको हिम्मत बढ़ाते हैं। बहुत बहुत लंबे टाइम से वहाँ लोग बैठे हुए हैं, 15 साल से कोई बैठा हुआ है, कोई 20 साल से बैठा हुआ है, बहुत लंबा टाइम है। तो इन लोगों से मेरा बहुत मिलना जुलना रहा और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई और वहाँ पर फंस गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ीशान हम बात कर लेते हैं कि चलिए वो जो टाइम था वो तो गुजर गया। माशाल्लाह यू आर नाउ वर्किंग एज ए CEO ऑफ वन कंपनी प्रेट फूड के नाम से। अच्छा, बाय द वे हमने प्रेट का नाम जब कहीं भी सुना था तो वो कपड़ों से रिलेटेड ही होता था। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो प्रेट फूड है ये क्या है और कैसे आपके ज़हन में एक आइडिया आया यार कि इसको इस तरह से हमने लॉन्च करना है और आना है और छा जाना है। माशाल्लाह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आप लोगों की बड़ी प्रेजेंस है और काफ़ी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं और रिसेंट पास में आपने इसको जो है वो लॉन्च किया। तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट? मैं एक तो मतलब हादसाती तौर पे आया हूँ ये खाने के बिज़नेस में, क्योंकि जब मैंने वहाँ पर था यूएई में था तो मेरा वहाँ पर कुछ ऐसा वहाँ पर लगा हुआ था, मेरा खाने के ऊपर ही उनका एक मुझे सुपरवाइज़ कर रहा था मैं उनको उधर। तो वहाँ से मुझे कुछ ऐसा शौक़ हुआ कि जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा पाकिस्तान जाऊँगा तो मैं इसी लाइन में आऊँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने उसी मतलब फूड से रिलेटेड जो मेरी लाइन थी वो वही बनी रही उधर। तो जब मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी टाइम के बाद आया था यहाँ पे, तकरीबन 10 साल लग गए मुझे आने में। तो 10 सालों के बाद जब मैं इधर आया तो फैमिली से बातचीत करी, वो कुछ पता ही नहीं था पाकिस्तान के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्केट के बारे में नहीं पता था कुछ भी। तो घर वालों ने जब मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि भाई क्या करना है, तो उनसे मशवरा करके यही आ गया। मैंने कहा मुझे तो यही काम आ सकता है फ़िलहाल, क्योंकि मैं इसी काम से ही मुंसलिक रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं यही कर सकता हूँ। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया
जब स्टार्टिंग करने लगा था तो ये नाम जो था प्रेट फूड्स, ये मेरी बहन ने सजेस्ट किया था मुझे। और प्रेट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और प्रेट के मतलब होते हैं मतलब रेडीमेड, आप लोग ने शायद कपड़े के उसमें सुना होगा। तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया है नाम के यही है। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक नेम, इट्स अ गुड नेम। तो आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या है, थोड़ा सा बताएं। हमारे पास सर 10 प्रोडक्ट्स हैं अभी, और उसमें समोसे और चिकन स्प्रिंग रोल, शामी, चप्पल कबाब, फास्ट फूड से रिलेटेड जो आइटम है हम लोग फ्रोज़न में वो कर रहे हैं, ठीक है। वाओ। और इन द फ्यूचर हमारा प्लान है और 4-5 प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। और मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोशल मीडिया पे हम लोग कर रहे हैं, और हमें बहुत से स्टोर्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े, उनकी तरफ से हमें आ रही हैं ऑफ़र्स कि हमें चाहिए, आपका स्टॉक चाहिए, आप रखें आके। तो उनसे भी बातचीत चल रही है। तो इन द फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इसको लेके चलेंगे। ग्रेट, वंडरफुल। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो रही, और बहुत एक इमोशनल स्टोरी भी है। अच्छा ज़ीशान, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दोज पर्सन्स जो कि इलीगल तरीके से या डंकी लगाते हैं, करते हैं, उनको आप पर्टिकुलर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज उनको मैं सिर्फ यही दूंगा कि आप लोग की एक छोटी सी गलती से पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है। मेरे साथ एक वाक़या हुआ है वहाँ पर, एक पुलिस वाले ने मतलब इसको मतलब पॉलिटिकली मत लीजिएगा आप लोग, मैं आपको सिर्फ वैसे ही शेयर कर रहा हूँ एक वाक़या। तो पाकिस्तानियों का जो वहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, वो सिर्फ जो है ना, वो ये साइड जो है ना हमारी सिंधी और बलोची, मतलब मैं उनको कुछ बुराई की नज़र से नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। तो उनकी तालीम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनको बताने और सिखाने वाला कोई है ही नहीं। तो उनकी जो समझ में आता है वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आप सीखें और समझें इस चीज़ को, क्योंकि जब आपके पास तालीम होगी ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो आप करने जा रहे हैं इससे सबसे पहले आपकी तो लाइफ ख़राब हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमेज ख़राब हो रहा है पाकिस्तान का हो रहा है। तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, जब 2018 का इलेक्शन ख़त्म हुआ, पीटीआई गवर्नमेंट ने जीता इलेक्शन, तो मुझे वहाँ पर एक पुलिस वाले ने रोक के बोला, उसने बोला कि हम तो पाकिस्तानियों की इज़्ज़त ही नहीं करते थे, और अब जो है ना हमारी मजबूरी है तुम्हारी इज़्ज़त करना, क्योंकि अभी आप तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे उनकी वजह से ना एक वो जो है ना सुनने को मिला कि पहली बार कि किसी पाकिस्तानी की वो तारीफ़ कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत अच्छा। तो उससे पहले यही था, अब और यही बात है कि पाकिस्तान का नाम क्यों ख़राब है, इन लोगों की वजह। तो मेरा सिर्फ मैसेज इतना है इन लोगों को कि आप लोग प्लीज़ जब भी जाएँ, किसी भी कंट्री में जाएँ, ठीक है, पहले तो ये इलीगल और ये डंकी शंकी के रास्ते बंद करवाएँ सारे। यूरोप का भी डंकी का रास्ता है, सबको मालूम है। तो ये चीज़ें पहले बंद करवाएं, उसके बाद इन लोगों को बताएं, एजुकेट करें किसी तरीके से, और इनको बताएं कि भाई वहाँ पर जाके आपने नहीं करना कुछ भी आपको, ठीक है, सीधे तरीके से अपनी लाइफ गुजारें। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन, और बड़ी इमोशनल स्टोरी थी आपकी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। ज़ीशान असलम हयात चौधरी हमारे साथ थे, CEO हैं प्रेट फूड के। इन्होंने अपना जो जर्नी है वो हमसे शेयर किया, एक इमोशनल स्टोरी थी ये इन्होंने अपनी हमसे शेयर की कि किस किस्म की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा एक मुल्क में, और वहाँ पर एक ऐसा टाइम भी आया कि जब इनको लगा कि ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन वह एक्चुअल में रुकी नहीं थी। इन्होंने फिर अपने आप को हौसला दिया, अपने आप को समझाया, बताया कि नहीं यार, इस टाइम फेज से भी मैंने आगे गुजरना है और निकलना है, और फिर ये निकले भी। नाउ माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल CEO ऑफ वन कंपनी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई गेस्ट और एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।